कांग्रेस ने मोहब्बत की पैगाम लेकर निकाली भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का सफलतम एक साल हुआ पूरा। बीजापुर में कांग्रेस ने दिया नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। भारत छोड़ो यात्रा का मनाया वर्षगांठ। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का रैली बीजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप लोहा डोंगरी से रैली निकाली गई। इस बीच राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्विमिंग पूल चौक से डारापारा होते हुए कलेक्ट्रेट चौक होते हुए सीधे नए बस स्टैंड पहुंची, जहां टेंट के नीचे बैठकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य में नफरत के बीच भाईचारा और प्रेम की भावना जगाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐतिहासिक 4000 से अधिक किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए प्रेम का संदेश दिया। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेसी वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से विस्तार से वर्णन किया। विधायक विक्रम शाह मंडावी ने क्या कहा, आप भी सुने। के नेता राहुल गांधी जी ने एक पदयात्रा की शुरुआत की थी। जब पदयात्रा की शुरुआत हुई, बहुत से विपक्षी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह तरह के बातें उस पदयात्रा के संबंध में करा। ये पदयात्रा पूरा नहीं हो रहा, ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा है, ये पदयात्रा चुनावी पदयात्रा है। ऐसे ना जाने कितने आरोप, कितने जो बातें उन राहुल गांधी जी के ऊपर किया। और तो और जैसे जैसे राहुल गांधी जी का पदयात्रा शुरुआत हुआ, उसके बाद एक राज्य से दूसरा राज्य से तीसरा राज्य, 12 राज्यों को पार करने के बाद कन्याकुमारी पहुंचा वो पदयात्रा। जब उन्हें यह लगा कि लगातार सभी वर्गों का, सभी समाजों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, युवा हो, ऐसे सभी लोगों का समर्थन, भारी समर्थन बढ़ चढ़कर जब मिल रहा था, तो उन्होंने उनके टी-शर्ट के ऊपर आरोप लगाया कि ये टी-शर्ट 40,000 का है। उसके बाद भी लगाया जहां पर वो रुकते थे छोटे से रूम में, एक ट्रक में, फिर बोलते ये ट्रक AC लगा है, उसके ऊपर आरोप लगाया। ऐसे ना जाने उनके खाने से लेकर, उनके रहने से लेकर हर चीज के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। फिर भी उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को जो जन समर्थन मिला, जो सैलाब उमड़ा, पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखा, इस बात से सब जानते हैं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का पदयात्रा रुका नहीं, लगातार चलता गया। और देश के इतिहास में ये ऐसा पहला पदयात्रा हुआ जो इतना लंबा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा। और कन्याकुमारी के लाल चौक में, कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा के उसका समापन हुआ। साथियों, ये पदयात्रा राहुल जी को क्यों करना पड़ा, आप सभी जानते हैं। मैं भी हमारे अध्यक्ष जी से बात कर रहा था कि हम लोग वहां से यहाँ कितना किलोमीटर आए। बसंत ताड़ी जी बता रहे थे 3 किलोमीटर मुश्किल से। 3 किलोमीटर में हम सब लोग थोड़ा भाग गए, तो यहाँ बैठे तो अपने आप में आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति देश के इस कोने से उस कोने कैसे पदयात्रा किया हो। 4000 किलोमीटर पदयात्रा करना, आखिर राहुल जी को पदयात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हम सबको जानने की जरूरत है। ये याद दिलाने के लिए पूरे देश भर में आज कांग्रेस के साथ साथ तमाम हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जमा होकर एकत्र हुए हैं कि ये पदयात्रा 4000 किलोमीटर जो हुआ है, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि देश में पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठी है। और लगातार इन 9 सालों में कैसे जो हमारे गरीब वर्ग हैं उन्हें परेशान किया जाए, कमजोर वर्ग हैं उन्हें परेशान किया जाए। देश में जो माहौल है, एक भय और आतंक का माहौल, आपसी भाईचारा नहीं है, आपसी जो प्यार था वो प्यार नहीं है। आज आए दिन जो देश में एक समाज से दूसरा समाज लड़ रहा है, एक जात से दूसरा समाज जात लड़ रहा है, और लगातार गरीबी गरीबी बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार अपने हिसाब से चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को सिर्फ चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है। देश में विपक्षी दल के जो विधायक हैं उनको पैसा से ले लेके
सरकार बना रहे हैं। और ये लगातार देश में जो एक अविश्वास की भावना जो केंद्र की सरकार को लेकर था, भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर था, उसी संबंध में हमारे नेता ने पदयात्रा किया। और आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, उस पदयात्रा के बाद में देश के अंदर में अच्छा संदेश गया कि देश में फिर उसके बाद जो आपसी भाईचारा बढ़ा है। आपसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, लोगों के मन में एक अपनापन आया कि हमको एक देश है, एक वर्ग हम सब लोग हैं, मिलकर रहना है, एक साथ चलना है, किसी के प्रति घृणा नहीं करना है। ऐसा एक भाव हमारे देश में उत्पन्न हुआ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के पदयात्रा के संबंध में। आज हमारे देश के जन जन के नेता राहुल गांधी जी ने आज के दिन जो पदयात्रा की शुरुआत की थी, और पदयात्रा आज 100 वर्ष होने जा रहा है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमने जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर में पदयात्रा किया है। और जिस तरीके से राहुल जी ने जो देश को एक संदेश दिया, पिछले 9 सालों से जो देश में एक ऐसी सरकार थी जो लगातार आम गांव गरीब किसान उस सरकार से परेशान थे, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, देश में आपसी सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा था, बढ़ रहा था। उन सभी संदेशों को लेकर देश में पदयात्रा किए थे। ऐतिहासिक पदयात्रा 4000 किलोमीटर का किए थे। और पूरे पदयात्रा में सभी वर्गों, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, और सभी युवा किसान, उनका जन समर्थन हमारे नेता राहुल जी को उस पदयात्रा में मिला है। और वो संदेश देने में हमारे नेता राहुल जी सफल हुए थे। आज उसी का पहला वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हम सब ने पदयात्रा करके उन जो हमारे नेता राहुल जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल जी को लेकर जो पूरे देश में एक माहौल बना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत मिली कांग्रेस पार्टी को। अन्य जो आने वाले जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मिजोरम सहित जो अन्य प्रदेशों में जो कुछ दिनों में चुनाव होना है, वहां पर भी कांग्रेस की लहर है, भारत जोड़ो यात्रा की लहर है और आदरणीय राहुल गांधी जी की लहर है। इससे घबराकर झूठ और भय फैलाकर भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार इस जीत को रोकना चाहती है, लेकिन देश की जनता ने समझ लिया है अब झूठ और अफवाह नहीं फैलेगी। बड़ी जीत आने वाला समय पूरे राज्यों में होने के साथ साथ लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी।